इन दिनों आलू की खेती में किसानों को तरह तरह की समस्याएं मिल रही हैं, जैसे कि पत्तों का जलना, गलना एवं तनों पर भी कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि ये पाले के लक्षण हैं, परंतु कुछ किसान इससे वाकिफ़ नहीं होते। अतः आप इन उलझनों को दूर करें। आपने कहा कि पत्ते गल रहे हैं, पत्ते जल रहे हैं, पाला की समस्या है। बिल्कुल बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कहते हैं कि पाला लगना, लेकिन सही बात यह है कि इसको हम लोग कहते हैं कि झुलसा। झुलसा बीमारी के लक्षण है। झुलसा दो तरह का होता है, एक आगाध झुलसा होता है, एक पिछात झुलसा होता है। आगाध झुलसा में जो हमारे पत्ते हैं, जो खास करके निचले वाले जो पत्ते हैं, उनमें जो है इस तरह के जलने की और गलने की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जब पिछात झुलसा लगेगा तो उसमें पत्तियों पर गोल गोल कहीं कहीं पर वो धब्बे आएंगे और वो ऊपर वाले पत्तों पर ज़्यादा दिखाई देगा और पत्तों के नीचे में पूरा एकदम एक सफ़ेद तरह का जाल जैसा दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो है पिछात झुलसा है। लेकिन अभी जो तापक्रम हमारा चल रहा है, लगभग 25 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री 27 डिग्री उच्चतम तापक्रम रह रहा है और निचला तापक्रम कभी कभी 10, 11, 12 के बीच में जा रहा है। तो अभी की अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे खेतों में आगाध झुलसा की ही समस्या है। लेकिन चाहे झुलसा आगाध हो चाहे पिछात हो, आगाध झुलसा में ये है कि आगाध झुलसा में जो फसल है वो धीरे धीरे नुकसान होता है और पिछात झुलसा जो है उसमें अगर ध्यान न दिया जाए तो 3 दिनों के अंदर में पूरी की पूरी फसल जल जाती है या कहीं कि ख़त्म हो जाती है। तो हमें अपने खेतों को ध्यान तो देना ही है और समय समय पर उसमें आवश्यकता अनुसार दवाओं का भी इस्तेमाल करना होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है झुलसा रोग से बचाव के लिए कि आप अपने खेतों में नमी की कमी न होने दें। कोशिश करें कि आपके खेतों में हमेशा नमी बरकरार रहे। तो आवश्यकता के अनुसार 7 दिन से लेकर के 10 दिनों के अंदर में उसकी सिंचाई लगातार होती रहनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे बदली युक्त वातावरण जो है, मैक्सिमम जो हमारी जो किस्में हैं उसमें हम लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा है या बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, उस पर कोई खास विशेष उनका ध्यान नहीं जाता है कि हमको पाला रोधी किस्मों को लगाना चाहिए। जैसे राजेंद्र आलू 1 है, राजेंद्र आलू 2 है, राजेंद्र आलू 3 है और भी कई किस्में हैं जिनमें कि पाला नहीं लगता है। तो हम पारंपरिक किस्मों को लगा रहे हैं, कुछ अपने घर से भी लगाते हैं, अपने पास जो आलू हैं और उनमें पाला की शिकायत होती है, यानी कि झुलसा की शिकायत होती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2-3 तरीके हैं, जिसमें कि पहला तरीका तो ये है कि हम सिंचाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि खरपतवारें जो हमारे खेतों से निकलती हैं उनको खेत के मेड़ पर रख करके और शाम के समय में हम उसको जला देंगे, जिससे कि धुआं हो तो गर्मी होगी, तो गर्मी से भी हमारे खेतों में इसकी संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि रसायनों या दवाओं का प्रयोग करना। तो दवाओं का जो प्रयोग करना है तो इसके लिए हमारे पास मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम मिली हुई दवा है, जिसका कि कम से कम 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, या यूँ हम कहें कि 1 एकड़ खेती में कम से कम 500 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम 800 ग्राम तक दवा जो होती है। जैसे पौधे बहुत बड़े हो गए तो 800 ग्राम, छोटे हैं तो 500 ग्राम दवा से भी हमारा काम चलेगा और इसका हम छिड़काव सप्ताह में 1 बार करेंगे। अभी कुछ नए भी टेक्निकल आ गए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि टेबुकोनाजोल है और एजेक्टोएस्ट्रोबिन है। इनका जो मिश्रण है ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इनकी जो मिश्रण है इसको हम 250 ग्राम प्रति एकड़ के दर से इसका अगर छिड़काव करते हैं तो फिर हमारे जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की जो समस्या आ रही है गलने की या जलने की, वो सारी समस्या हमारी दूर हो जाएंगी और आलू की फसल हमारी स्वस्थ होने के कारण बहुत अच्छी रहेगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि हमारे किसान भाई पोटास का समुचित प्रयोग नहीं करते हैं, उसके कारण भी पौधों पर इस तरह की बीमारियां ज़्यादा जोर से आक्रमण करती हैं। इसलिए 1 एकड़ में कम से कम 60 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम आप पोटास खाद का प्रयोग निश्चित करें। अगर आपने कम डाला है तो अभी पानी देने जा रहे हैं, भराई करने जा रहे हैं, उसमें जो शेष बची मात्रा है उसको ज़रूर डाल दें। इससे पौधों के अंदर ताकत ज़्यादा आएगी और इस तरह की बीमारियों से उनमें लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित होगी। धन्यवाद।